हेलो स्टूडेंट, फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन डिमांड एग्जाम। एक लंबे अरसे से हम आप इंतजार कर रहे थे कि ऑन डिमांड एग्जाम कब ओपन होगा। फाइनली ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ओपन हो चुका है। जिन बच्चों को ऑन डिमांड एग्जाम देना था, सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर अपना प्रोसेस कंप्लीट करना था, उन बच्चों के लिए ऑन डिमांड एग्जाम जुलाई टू सितंबर सेशन ओपन हो गया है। 15 जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है और 15 सितंबर को आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको जितनी भी सीट्स बुक करनी है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में बुक करनी है। इससे पहले और इसके बाद आप सीट बुक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पहले देखिए क्या होता था कि हमारे पास आप एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर की बात है, 2 सेशन बिफोर हमें ये डेट्स मिलती थी, हमें ये डेट्स दी जाती थी। इन डेट्स में हम क्या करते थे कि अगर हमें हिंदी का पेपर देना है तो हम हिंदी का पेपर भी 15 जुलाई को चूज कर सकते थे, हमें हिस्ट्री का देना हिस्ट्री का भी कर सकते थे। बट अभी एनआईएस ने क्या किया हुआ है कि इसको रीशेड्यूल कर दिया है। उन्होंने डेट स्पेसिफाई कर दी है कि इस डेट में इसी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं। हमारे हाथ में आपका नोटिफिकेशन है, आप देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले तो साफ जो हेडलाइन लिखी हुई है वो आपको समझने की जरूरत है कि ऑन डिमांड एग्जाम जो है, कंडक्ट ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन केबी सेंटर्स एंड रीजनल सेंटर दिल्ली। यानी कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है ना, ऑल ओवर द इंडिया, उनमें ही होगा, या फिर हमारा जो रीजनल सेंटर है दिल्ली का, वहां पे ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट होता है। इसके अलावा आप ऑन डिमांड एग्जाम किसी और स्कूल्स और प्लेसेस पे नहीं दे सकते हैं। पहली सबसे लाइन है, ठीक है ना। 15 जुलाई से अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि स्लॉट तो हमारा 15 जुलाई से 15 सितंबर है, बट हमारा ये ऑन डिमांड एग्जाम की लास्ट डेट है 11 सितंबर। यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय फ्रॉम 15 जुलाई 2025 टू 11 सितंबर 2025, इसके बीच में ही आप एग्जाम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 1 जुलाई से आप अपने आप को स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 में रजिस्टर कर सकते हैं। स्ट्रीम 3 स्ट्रीम 4 के बारे में हम आपको अच्छे से पहले भी बता चुके हैं कि 10th और 12th के लिए अलग अलग स्ट्रीम का नाम दिया गया है। ठीक है, हम अभी सब्जेक्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12th क्लास के सब्जेक्ट वन साइड लिखे हुए, सेकेंड साइड में लिखे हैं 10th क्लास की, और हमें इसमें डेट्स दिख रही है। फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, डेटा एंट्री 12th क्लास के ये सब्जेक्ट हैं। 10th क्लास के सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ, पेंटिंग एंड संस्कृत। इनके लिए जो डेट इन्होंने असाइन की है, कंडक्टेड डेट किस किस डेट में आप चूज कर सकते हैं, 15 जुलाई, 22 जुलाई, 29 जुलाई। ये जुलाई में आपके पास 3 डेट है। अगस्त में आपके पास 4 डेट है, 5 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त एंड 26 अगस्त। उसके बाद सितंबर में आपके पास 2 डेट है, 2 सितंबर एंड 9 सितंबर। इसके अतिरिक्त आप किसी और डेट में इन सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देखिए आपके पास 12th क्लास के सब्जेक्ट है संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेंटिंग, एनवायरमेंटल साइंस। 10th क्लास के सब्जेक्ट में आपके इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेटा एंट्री ऑपरेशन, अकाउंटेंसी एंड होम साइंस। इन सब्जेक्ट की डेट्स जुलाई में 3 दी गई हैं, 16 जुलाई, 23 जुलाई एंड 30 जुलाई। अगस्त में 3 डेट है, 6 अगस्त, 13 अगस्त एंड 20 अगस्त। सितंबर में इसकी भी 2 ही डेट है, 3 सितंबर एंड 10 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हिंदी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। 10th क्लास के सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारतीय दर्शन एंड संस्कृत साहित्य। जुलाई की इनमें डेट दी गई है 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई। अगस्त में इन पेपर के लिए 4 डेट मिल गई हैं, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त एंड 28 अगस्त। और सितंबर में यहाँ भी 2 ही डेट है, 4 सितंबर और 11 सितंबर। 2 चीजें हैं, एक तो सैटरडे संडे को ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता है, मंडे टू फ्राइडे में ही कंडक्ट होता है बेसिकली। दूसरी तरफ है आपके इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपको इसमें मेंशन नहीं है, उन सभी सब्जेक्ट का ऑन डिमांड कंडक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम 12th क्लास का ऑन डिमांड कंडक्ट नहीं कराता है, तो ऑन डिमांड में आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो ऑन डिमांड में नहीं कंसीडर होते। 10th क्लास का हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता है।
ठीक है, उनको आपको पब्लिक में ही देना होता है। तो आप अपने सब्जेक्ट चूज करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि क्या वो एग्जाम जो है वो ऑन डिमांड एग्जाम में हम दे सकते हैं या नहीं। अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपको पब्लिक रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा, और अगर आप उन सब्जेक्ट्स को ऑन डिमांड में कंसीडर हो रहे हैं तो ही आप ऑन डिमांड उन सब्जेक्ट का दे सकते हो। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन आपको करना है, कैसे डेट बुक करनी है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओनली इन 480 रुपीज में प्रोवाइड करते हैं। 480 रुपीज आपको हमें पे करना है। इसके अतिरिक्त आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस जो भी होगी वो आपको पे करनी है टिल द बिगनिंग एंड टिल टू द एंड। आपको लास्ट तक हम पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना, लास्ट तक पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि आपका ऑन डिमांड किस डेट में बुक करना है, किस डेट में आप बुक करेंगे, कैसे आप एग्जाम देंगे, एग्जाम से रिलेवेंट आपको कैसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड कैसे अपने आप की प्रिपरेशन कर सकते हो, हम आपको सारी इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और भी कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप कनेक्ट कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।